गुजरे जमाने के फेमस लिरिसिस्ट गुलजार और एक्ट्रेस राखी ने कभी लव मैरिज की थी, मगर फिर दोनों का रिश्ता टूट गया। दोनों ने भले ही तलाक न लिया हो, मगर दोनों अब पति पत्नी की तरह साथ नहीं रहे। आखिर क्या वजह थी कि उनका रिश्ता इस मोड़ तक पहुंचा? संजीव कुमार और सुचित्रा सेन का इससे क्या लेना देना है, ये सब आज आपको बताएंगे। मगर उससे पहले जानते हैं गुलजार और राखी की शादी कब और कैसे हुई। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का हिंदी फिल्मी जगत से जुड़े दिलचस्प किस्सों का स्पेशल। गुलजार से शादी करने से पहले राखी तलाकशुदा थी। उन्होंने अजय बिस्वास नाम के एक बंगाली फिल्म डायरेक्टर से शादी की थी, मगर शादी के 2 साल बाद ही ये रिश्ता टूट गया और दोनों में तलाक हो गया। शादी टूटने के बाद गुलजार और राखी नजदीक आ गए। गुलजार बहुत टैलेंटेड थे और राखी उन पर फिदा हो गई। गुलजार भी राखी की खूबसूरती पर जान छिड़कने लगे। दोनों में प्यार हुआ और फिर 15 मई 1973 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। गुलजार और राखी की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी और कई फिल्मी सितारे इस शादी में शिरकत करने पहुंचे भी थे। शादी के 7 महीने बाद दिसंबर 1973 में राखी ने बेटी मेघना को जन्म दिया, मगर बेटी 1 साल की भी नहीं हुई कि उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद राखी पूरी तरह से टूट गई। बता दें कि गुलजार साहब का असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है और उनका पेन नेम गुलजार है। जब गुलजार और राखी में प्यार हुआ तो शादी से पहले गुलजार ने शर्त रखी थी कि वो फिल्मों में काम नहीं करेंगे। उन्हें लगता था कि शादीशुदा औरतों को फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए। राखी को उस समय लगा कि वो गुलजार को मना लेंगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। शादी के बाद राखी के पास ऑफर आते थे, लेकिन गुलजार की परमिशन नहीं मिली और वो फिल्मों को ठुकराती चली गई। हालांकि कई बार गुलजार इस बात से दुखी भी होते थे कि उनकी पत्नी को अभी भी फिल्मों से ऑफर आ रहे हैं। मगर इस सब से परे एक रात कुछ ऐसा हुआ कि फिर राखी और गुलजार हमेशा के लिए दूर हो गए। गुलजार उन दिनों कश्मीर में अपनी फिल्म आंधी की शूटिंग कर रहे थे। राखी भी अपने पति के साथ कश्मीर गई थी। एक रात शूटिंग पूरी होने के बाद संजीव कुमार ने टीम के साथ पार्टी की और कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली। संजीव नशे में थे और सुचित्रा ने उन्हें कमरे में जाने को कहा, मगर संजीव कुमार ने सुचित्रा की बाजू पकड़ लिया और कहा कि कोई नहीं जाएगा यहाँ से, सब यही रहेंगे और मौज करेंगे। सुचित्रा सेन को ये बात बुरी लगी और वो भड़क गई, मगर संजीव कुमार इतने नशे में थे कि उन्होंने सुचित्रा की बाहें नहीं छोड़ी। इस पर एक्ट्रेस को बहुत गुस्सा आया और वो रोने लगी। जब गुलजार साहब को ये पता चला तो वो वहां पहुंचे और तुरंत सुचित्रा सेन को उनसे छुड़वाया। गुलजार इसके बाद सुचित्रा सेन को छोड़ने के लिए उनके कमरे तक गए। वहां से जब दोनों वापस आ रहे थे तभी राखी ने गुलजार को देख लिया। वो आग बबूला हो गई कि इतनी रात को गुलजार सुचित्रा सेन के कमरे से क्यों आ रहे हैं। राखी को नहीं पता था कि थोड़ी देर पहले यहाँ क्या हुआ था, तो उन्होंने उस दूसरी एक्ट्रेस के कमरे से बाहर निकलते आते अपने पति को देखना बहुत बुरा लगा। गुलजार ने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर राखी का गुस्सा कम नहीं हुआ। इस पर गुलजार को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने राखी को थप्पड़ मार दिया। राखी को यकीन ही नहीं हुआ कि गुलजार ने उन पर हाथ उठाया है। अगली सुबह फिल्म मेकर यश चोपड़ा राखी और गुलजार को तलाश करते हुए कश्मीर पहुंचे। यश चोपड़ा अपनी फिल्म कभी कभी में राखी को कास्ट करना चाहते। वो इसके लिए गुलजार की परमिशन मांगने आए थे। वो होटल में गुलजार और राखी से मिलते हैं। उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में बताया और गुलजार से पूछा कि क्या वो राखी को ले सकते हैं, मगर इससे पहले कि गुलजार कुछ जवाब देते, राखी ने कहा कि वो इस फिल्म में काम जरूर करेंगे। गुलजार को ये अच्छा नहीं लगा कि राखी ने उनसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला लिया। बस उसी दिन गुलजार और राखी ने अलग होने का फैसला कर लिया। दोनों ने हालांकि तलाक नहीं लिया, क्योंकि वो मेघना पर इसका बुरा असर नहीं डालना चाहते थे, मगर फिर भी दोनों कभी पति पत्नी की तरह वापस नहीं मिले। राखी ने गुलजार से अलग होने के बाद फिल्मों की दूसरी पारी शुरू की और ये पारी भी वाकई हिट साबित हुई। बाद में राखी ने कई फिल्मों में मां का रोल किया, जिसमें सलमान और शाहरुख खान की करण अर्जुन भी शामिल है। गुलजार साहब से अलग होने के बाद राखी ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि वो अक्सर फोन करके उनसे खाना मंगवाते हैं और उन्हें तोहफे में साड़ियाँ भी दिया करते हैं। तो देखा आपने किस कदर एक गलतफहमी के चलते इतना खूबसूरत जोड़ा हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गया। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर।